हेलो प्यारे बच्चे हो, कैसे हो आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले मैं जो है दो वीडियो डाल चुका हूं क्लास 9 की, चैप्टर नंबर 3 और 4 की। वो हमने 10-10 मिनट में जो है ख़त्म करे हैं। कोशिश करेंगे चैप्टर 5 भी हमारा 10 से 15 मिनट के बीच में ख़त्म हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। क्या नाम है? यूक्लिड ज्योमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री में हमारी दो एक्सरसाइज है, 5.1 एंड 5.2। ठीक है, 5.1 का क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन 1 ट्रू फॉल्स है। ठीक है, ट्रू फॉल्स खेलना है, ट्रूथ एंड डेयर है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू है सिंगल पॉइंट। भैया एक सिंगल पॉइंट से हम लाखों करोड़ों लाइन को पास कर सकते हैं। ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं वो। तो इसलिए पहला तो हो जाएगा फॉल्स, हम इन्फिनाइट लाइन को पास कर सकते हैं क्योंकि, ठीक है, रीज़न भी दे दिया हमने। इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती है क्या? 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, इसके अलावा और कोई लाइन पास नहीं हो सकती। तो इसलिए ये भी क्या है, दूसरे वाला भी फॉल्स है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एक टर्मिनेटेड लाइन को हम इनडेफिनेटली दोनों साइड से खींच सकते हैं। बिल्कुल यार, एक लाइन है हमारी ऐसे, ठीक है। अब इस लाइन को मैं कितना भी आगे तक खींच सकता हूँ, कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो तीसरी तो हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि एक लाइन जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती है भैया, चलती रहती है। अगर फोर्थ क्या कह रहा है, दो सर्कल अगर इक्वल हैं तो क्या उनकी रेडियस इक्वल होगी? भैया और क्या चीज़ होती है इसके अंदर? एक ही चीज़ होती है सर्कल के अंदर, वो क्या है? रेडियस। अगर दो सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडियस ही इक्वल होगी ना, इसके अलावा और कुछ इक्वल नहीं होगा उसका। तो यानी कि फोर्थ वाला क्या है, ट्रू है। फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी अगर पी क्यू के बराबर है, ए बी इक्वल टू पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा? बिल्कुल भैया। देखो ए बी पी क्यू के है और पी क्यू एक्स वाई के है ना। तो अल्टीमेटली ए बी किसके बराबर हो जाएगा? एक्स वाई के हो जाएगा। ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, तो ट्रू हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डेफिनेशन दो। पहली है पैरेलल लाइंस के बीच में। पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस दोज लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एट एनी पॉइंट। कभी भी जो है दो लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करे, आपस में कभी ना काटे, चाहे जितना मर्जी इसको लंबा खींच लो दोनों साइड से, ऐसी लाइन को पैरेलल लाइंस बोलते हैं। या फिर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज ऑलवेज द सेम। दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता है? सेम रहता है। तो ये दो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं जो मैंने बोली है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है परपेंडिकुलर लाइंस। दिस इज वेरी इजी। दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल या एट राइट एंगल आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। दोज लाइन विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल और राइट एंगल आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। थर्ड की स्टेटमेंट क्या है, थर्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट तक एक लाइन को खींचा जाता है तो वो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाती है, ठीक है। एंड फोर्थ है रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, इट इज वेरी इजी। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट सर्कल के ऊपर कहीं पर भी हो, द डिस्टेंस इज रेफर टू एज रेडियस। सिंपल, ठीक है। फिफ्थ क्या कह रहा है, स्क्वायर। अरे स्क्वायर तो बड़ा इजी है। अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स ऑफ सेम मेजर विच इज 90 डिग्री। तो एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइडें क्या होती है? आपस में बराबर होती है एंड द ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। ऑल्सो यू कैन राइट इट दैट द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड इंटरसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये भी लिख सकते हो इसके अंदर लिखना चाहो तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फालतू का है। कह रहा है दो पोस्टुलेट्स को आप कंसिडर करो। पहला, दो अलग अलग पॉइंट है, ठीक है, ए और बी, दो पॉइंट मान लिए भैया, ठीक है। एंड देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। एक सी पॉइंट है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है बिटवीन में, है ना, ठीक है। मतलब इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। दूसरा पोस्टुलेट क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एक्चुअली 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन।
कि भैया 3 पॉइंट ऐसे जो एक लाइन पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी बहुत सारे बन सकते हैं, ए बी सी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। तो अब पूछ रहा है क्या ये पोस्टुलेट्स में एनी अनडिफाइंड टर्म्स, या बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म्स है यार, क्योंकि पॉइंट कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है ना, कोई एक स्पेसिफिक नहीं बता रखा है कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, तो दैट्स वाई अनडिफाइंड टर्म्स तो हैं। दूसरा क्या पूछा है, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, यस these postulates are consistent because they are contradictory to each other, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, that's why they are consistent, ठीक है। और तीसरा है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, नहीं, ऐसा कोई यूक्लिड का पोस्टुलेट्स नहीं है जिनमें ये दो चीज़ें फॉलो हो रही है, तो नो लिख देंगे, नहीं, ठीक है। हाँ, हो सकता है एक्सियम फॉलो कर रहा हो, तो एक्सियम फॉलो कर रहा है, ये पोस्टुलेट फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। ओके, तो भैया एक लाइन है ए बी और इनके बीच में कहीं पॉइंट कर रहा है सी, ठीक है। सच दैट गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी के बराबर है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में करना है ए सी जो है वो हाफ होगा ए बी के। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ए सी जमा में बी सी, ए सी जमा में बी सी किसके बराबर बनेगा बेटा, पूरे लाइन ए बी के, है ना। बट ध्यान से देखना, बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ए सी प्लस ए सी कितने हो गए, 2 ए सी हो गए आपके कमरे में है। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, ए बी के नीचे। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या है, यही तो हमें प्रूव करना था, तो बड़ा इजी था, ये तो हो गया, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, ऊपर क्वेश्चन में जो हमने फोर्थ में किया है, सी को हम मिड पॉइंट बोलते हैं, प्रूव करो कि हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। ओके भैया, तो एक लाइन मान ली हमने ए बी और उसके 2 मिड पॉइंट मान लिए सी एंड डी। लेट देयर आर 2 मिड पॉइंट्स सी एंड डी ऑन ए बी, ठीक है। अब कंडीशन देखते हैं, ठीक है। इफ सी इज मिड पॉइंट, अगर सी को मैं मिड पॉइंट माना हूं तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बी सी के बराबर हो जाएगा, मिड पॉइंट है ना, ए सी इक्वल टू बी सी के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। और अगर डी को मिड पॉइंट मानता हूं तो इफ डी इज मिड पॉइंट, इफ डी इज मिड पॉइंट, तो ए डी बी डी के बराबर होगा, ए डी बी डी के बराबर होगा। इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। ए सी इक्वल टू बी सी में से ए डी इक्वल टू बी डी माइनस करेंगे, ध्यान से देखना भैया, माइनस ए सी में से ए डी गया, ए सी में से ए डी गया, छोटे में से बड़ा घटा रहे हो तो माइनस लगेगा, ये तो बात कंफर्म है, ठीक है। अब ए डी में से ए सी करके देखते तो क्या बचेगा, सी डी बचेगा भैया, क्या बचेगा, सी डी पार्ट बचेगा। बी सी में से बी डी, बी सी पार्ट बड़ा है तो बड़ा जा रहे तो पॉजिटिव आएगा, है ना। और उसमें से बी डी अगर पार्ट में हटा दूंगा तो क्या बचेगा, सी डी पार्ट बचेगा। देखो यहाँ पर क्या था, ये था सी डी बी, है ना। क्या कह रहा है, बी सी, ये इस वाले पार्ट में से बी डी को हटा दिया तो क्या बचा, सी डी तो बचा प्लस का, लेकिन, है ना। ये माइनस सी डी इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस सी डी, इधर बचेगा 0, तो इधर हो जाएगा 2 सी डी। ये 2 0 के नीचे जाकर ख़त्म हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू सी डी। तो यानी कि सी डी डिस्टेंस कितना है, 0। ये जो सी डी डिस्टेंस है कितना है, 0। 0 का मतलब है सी और डी एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, है ना। तो दैट मीन्स सी एंड डी लाइज ऑन सेम पॉइंट पर लाई करेगा। तो देयर फोर देर इज ओनली वन मिड पॉइंट, देर इज ओनली वन मिड पॉइंट एग्जिस्ट फॉर ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। राइटिंग थोड़ी मेरी डॉक्टर वाली है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ जाना, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, ए सी अगर बी डी के बराबर है तो प्रूव करो ए बी इक्वल टू सी डी के बराबर होगा। ये 2 प्रूव करना है।
और लाइन दे रखी है ऐसे कुछ A B C एंड D। तो फ्रॉम गिवन, गिवन से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम गिवन AC इक्वल टू BD है, दोनों तरफ ना BC सब्ट्रैक्ट कर दो, BC सब्ट्रैक्ट BC सब्ट्रैक्ट। अब ध्यान से देखना, AC वाले हिस्से में से BC हट गया तो क्या बचा, AB। इधर आ जाओ, BD वाले हिस्से में से BC कट गया तो क्या बचा, CD। यही तो हमें प्रूव करना था, इतना इजी था ये तो, है ना। तो बस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड। लास्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जो एक्सियम 5 है यूक्लिड एक्सियम्स का, उसे यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोलते हैं, कि पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है वो चीज़। तो एक्सियम 5 क्या क्या कहता है वो देखते हैं। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है कि कभी भी किसी चीज़ में से अगर आप कोई हिस्सा निकालते हैं तो वो हिस्सा हमेशा छोटा आता है, और जो जिसमें से निकाला गया है वो हमेशा उस हिस्से से बड़ा होता है। ये तो बात हकीकत है। देखो अब क्या है, केस ले लेते, जैसे मान लो एक केक है, क्या है ये, केक, गंदा सा केक है, कोई बात नहीं। इस केक में से आप कितना भी हिस्सा निकाल लो, मान लो इतना निकाल लिया, ठीक है, तो ये हिस्सा, और ये पहले वाला केक था, है ना, ये हिस्सा हमेशा इस पहले वाले से क्या होगा, छोटा ही होगा। चलो इतना बड़ा हिस्सा निकाल लेते हैं, ये डिशुम 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 डिशुम, इतना सारा हिस्सा निकाल लिया, लगभग जो ऐसे दिख रहा है ना, इतना सारा हिस्सा निकाल लिया आपने। तो अब ये और पहले वाला, इनमें से कौन बड़ा होगा, यही बड़ा होगा अब भी, है ना। तो यही एक्सियम 5 कह रहा है कि आप पूरे सामान में से कितना भी हिस्सा निकाल लो, वो हिस्सा हमेशा पहले वाले के मुकाबले हमेशा छोटा ही आएगा। ये पूरे ब्रह्मांड में हर जगह लागू होता है, दैट्स वाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर 5 भी हमारा ख़त्म हुआ। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मेहनत लगती है अच्छे से समझाने में, तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट करो और आगे वीडियो को फॉरवर्ड करो। थैंक यू।